दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 फरवरी सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे। जीरे की एक्सपोर्ट पोजीशंस क्या है, क्या भाव है और कहां पर बिजाई कितनी अधिक या कम है। राजस्थान, गुजरात से सारे समाचार विस्तार से जानिए, पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपको याद होगा कि आज से लगभग 11 महीने पहले हमने आपको एक अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि जीरे में बरसेगा सोना और जीरे बन गया हीरा। ऐसा ही हुआ। 13-14 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का जीरा 35,000 रुपये क्विंटल से अधिक बाज़ारों में उछला। साथ साथ हमने 6 महीने पहले भी आपको अपडेट दिया था और लगभग 3 से 3.5 महीने पहले भी अपडेट दिया था। उम्मीद है कि आपने सभी अपडेट्स बहुत देखे होंगे और भरपूर लाभ उठाया होगा। लेकिन जब जीरा 35,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था उस वक्त हमने आपको अपडेट देते हुए कहा था कि जीरे में अब होगा सब्सिडी का खेल और उसके बाद जीरे में लगभग 20 से 25% तक की गिरावट देखी गई। तो अब एक बड़ा सवाल है कि जीरे पर क्या खबर है, जानिए पूरी रिपोर्ट। दोस्तों उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि यदि आप शेयर बाज़ार या में इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए एक मेटल इंडस्ट्री का एक बहुत अहम शेयर शेरा एनर्जी लिमिटेड, जिसका आईपीओ 7 से 9 फरवरी के बीच में ओपनिंग है और आज उसका लास्ट डे है। 55 से 57 रुपये प्राइस बैंड का ये का स्टॉक है और 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। 2000 इक्विटी शेयर्स का इसका लॉट है। ये एनएसई इमर्जिंग प्लेटफॉर्म पर इशू हो रहा है। आप चाहें तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जोखिम संबंधी दस्तावेज आप शेरा एनर्जी लिमिटेड की वेबसाइट पे देख सकते हैं। गौरतलब है कि मेटल इंडस्ट्री आने वाले 3 से 5 साल के अंदर निश्चित रूप से एक बेहतरीन रिटर्न दे सकती है, क्योंकि देश का विकास और मेटल का विकास दोनों साथ साथ होता है और आने वाले समय के अंदर मेटल इंडस्ट्री एक अपकमिंग इंडस्ट्री साबित हो सकती है। दोस्तों अभी तक पहले 2 दिन में ये 6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आज इसका अंतिम दिन है, तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं। जोखिम संबंधी दस्तावेज आप शेरा एनर्जी लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि जीरा की साल 2022 में ज़बरदस्त बिजाई के कम समाचार थे और उत्पादन लगभग 2021 के मुकाबले साल 2022 में 19% से अधिक घट गया था। लेकिन साल 2022 और 23 का यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो साल 2023 के अंदर जीरे का उत्पादन 3 लाख मेट्रिक टन होने की उम्मीद है, जबकि साल 2022 में जीरे का उत्पादन 3.16 लाख मेट्रिक टन था। यानी लगभग 5% की उत्पादन की गिरावट की संभावनाएं जीरे में लग रही है साल 2022 के मुकाबले। गौरतलब है साल 2021 और 22 का यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में 19.18% जीरे के उत्पादन में गिरावट थी, जबकि साल 2022 और 23 में यह गिरावट घटकर मात्र 5.06% रह गई है। अब जीरे की निर्यात की खबर देख लेते हैं। जीरे का निर्यात का काम पिछले 5-7 दिन से नहीं होने के समाचार हैं। एक सप्ताह पहले चीन के साथ नॉर्मल तरीके से 5 से 30 कंटेनर के काम की होने के समाचार हैं और जीरे का भाव प्रति टन $3,950 से सीधा बढ़कर $4,150 होने से निर्यात डिमांड एकदम रुक गई थी, जिसका पूर्वानुमान हमने आपको अपने शो में भी दिया था। पिछले एक सप्ताह से जीरे का निर्यात कम हुआ है और ये भाव भी घटकर $3,950 प्रति टन रह गया है। चीन और बांग्लादेश के साथ 50 से 60 कंटेनर का काम होना था, लेकिन इतना काम होना एक नॉर्मल कहा जा सकता है। बांग्लादेश में भी लेटर ऑफ क्रेडिट की प्रॉब्लम चल रही है और तो वहाँ पे जीरे का व्यापार नहीं होने के समाचार हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि मुस्लिम देशों में रमज़ान के लिए जीरे की खरीदारी बाकी है और एक सप्ताह में जीरे के भाव $200 घटने के कारण अब खरीदार और अधिक खरीदारी जीरे के दाम घटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रमज़ान की खरीदी के लिए अभी 15 से 17 दिन बाकी भी हैं। ये मार्च में रमज़ान का महीना होता है। फिलहाल यदि हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में पिछले एक सप्ताह से डिमांड नहीं होने के कारण भारतीय जीरा $3900 से $3950 के स्तर पे आ रहा है। भारतीय जीरे की फसल के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, उसकी पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि
नए जीरे की आवक धारणा के अनुसार बड़ी नहीं है। पुराने जीरे में निर्यातक की खरीदी अधिक होने से जीरे का भाव ऊपर कुछ जो था उसके ऊपर हमने आपसे चर्चा कर ली है। गुजरात में जीरे की बुआई होने के समय भारी गर्मी के कारण कुछ परेशानी थी, लेकिन उसके बाद शानदार ठंडी के बाद जीरे को पर्याप्त पोषक मिल गया और वहाँ पर तेज़ ठंड पड़ने से जीरे की आवक में जो नुकसान था वो उसकी भरपाई हो गई है। दोस्तों महत्वपूर्ण ये भी है कि राजस्थान में लगभग 60% बुआई देर से हुई थी और 40% बुआई अग्रिम थी। फसल के शुरुआती दिनों में भारी गर्मी पड़ने से राजस्थान में 20 से 40% के नुकसान के समाचार थे, लेकिन उसके बाद अच्छी ठंड पड़ने के कारण नुकसान घट गया है और अग्रिम बुआई की स्थिति सुधर गई थी। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से राजस्थान में पुनः गर्मी पड़ रही है और जो 60% क्षेत्र जहाँ पे देर से बुआई हुई थी वहाँ पे फसलों का अब आकलन लगाना मुश्किल होगा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये भी है कि राजस्थान में फसल की खराबी और गुजरात में बुआई की गिरावट को देखें तो जीरे की फसल का अलग अलग अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी 3 लाख मीट्रिक टन का अनुमान है जो पिछले साल से मात्र 5% घटत में है। जीरे का भाव ऊंचा होने से गुजरात के किसानों ने से खेत से सीधा फसल मार्केट में लाएंगे, जबकि राजस्थान की फसल जीरे की छुटपुट आवक लगभग अगले महीने 15 तारीख के आसपास शुरू हो जाएगी। आवक का प्रेशर 8 अप्रैल के बाद शुरू होने की संभावना है। राजस्थान की जीरे की फसल का प्रेशर आएगा तब गुजरात की आधी फसल मार्केट में आ चुकी होगी। राजस्थान और गुजरात में जीरे की फसल को स्थिति देखते हुए अब जीरे के अंदर अब बहुत बड़ा उतार चढ़ाव की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि रमजान की खरीदी और अब भारतीय जीरा अंतर्राष्ट्रीय भावों के आसपास चल रहा है। अब जरा सा भी यदि जीरे के भाव घटते हैं तो इसका निर्यात की डिमांड अच्छी आने की संभावना बन सकती है। दोस्तों ये तो निश्चित है कि जीरे के अंदर मार्च महीने में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। क्या ये तेजी दिखा सकता है या बड़ी मंदी? इसकी विशेष विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, जीरा हो या धनिया, लाल मिर्च हो या इलायची या फिर मेथी, इस पर हमारे पूर्व अनुमान सही साबित हुए हैं। साथ साथ दलहन, तिलहन, मसाला, कपास और ग्वार सीड की भी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं पेड रिपोर्ट्स के लिए। दोस्तों याद रखिएगा कि फसल का अनुमान, विश्लेषण और एक्चुअल रियलिटी, इसमें काफ़ी फ़र्क है। 11 महीने पहले हमने सबसे पहले आपको जीरे में तेज़ी की बात कही थी और लगातार आपको हर दूसरे तीसरे महीने इसका अपडेट भी दिया था और उच्चतम स्तर पर जीरे को बिकवाली करने की भी हमने सलाह दी थी। आप हमारे चैनल पे देखिए, जीरे पे होगा सांप सीढ़ी का खेल, जो अक्षर सत्य साबित हुआ। अब आने वाले 15 से 20 दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं मार्च के लिए। क्या अभी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए, उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।